हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कर्वेचर। आप अच्छी तरह जानते होंगे कर्वेचर में से लगभग 10 से 15 नंबर का आता है। यहाँ में लगभग 7 फॉर्मूला हैं। मैं पहले आपको 7 फॉर्मूले बताऊंगा तो 7 क्वेश्चन तो आपके वो तैयार हो गए विद एग्जाम्पल। बाकी एक्स्ट्रा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और कर्वेचर की पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने कर्वेचर पूरा डिफाइन किया है, बस आप सर्च कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बीएससी मैथ्स अलीगढ़। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर्वेचर का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। आखिर कर्वेचर होता क्या है ये तो बताएं। कर्वेचर, यहां मैं कोई एक आर्क ले रहा हूं सर्किल की, पी पॉइंट, और ये यहां सी इज द सेंटर। तो ये जो सीपी है, ये सीपी ही रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं लिखे देता हूं सीपी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय रो। इसे हम रो से डिनोटेड करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रो। ये एक तरह की रेडियस ही है, किसी भी कर्व की रेडियस को हम यहां रो से डिनोटेड करेंगे और इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला फॉर्मूला देखिए, नंबर 1, जब एस व साई में रिलेशन हो तब ऐसी कंडीशन में रो हम कैसे निकालते हैं? बस ds अपॉन डी साई करते हैं। ये है रो का फॉर्मूला। क्लियर? जब एस व साई में संबंध हो तो ऐसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, s इक्वल सी टेन साई। इस इक्वेशन को हम इंट्रिंसिक इक्वेशन भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन s एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। आइए, जब s व साई में संबंध है तो हमें रो निकालने के लिए सिर्फ इसका साई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है। ds अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। इसे हम रो कहते हैं, इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 2, अब मैंने हिंदी में लिख दिया, अब नहीं कुछ लिखूंगा। जब y बराबर एफ एक्स हो, इसका मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड y, तब ऐसी कंडीशन में हम रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? तब रो निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये फॉर्मूला है। आइए इस पे भी कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल सर्किल का ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो एक्स और वाई में रिलेशन है तो यहां रो बराबर ए ही आना चाहिए, क्योंकि रो इज आल्सो त्रिज्या और ए भी यहां रेडियस है, तो रो बराबर ए आंसर। देखते हैं आता है कि नहीं आता। सबसे पहले निकालिए, डिफरेंशियल करिए, 2x प्लस 2y, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर का 0, 2 कॉमन लेके 0 में गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा यहां माइनस के x अपॉन वाई। दोबारा करिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका तो नीचे का होल स्क्वायर माइनस यहां लगा दीजिए, नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले का डी वाई अपॉन डी एक्स। वैल्यू रखिए y माइनस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये माइनस हमारा यही रहेगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया। एलसीएम लीजिए, यहां वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर रख सकते हैं। हमारे पास इस फॉर्मूला के मुताबिक सब कुछ तैयार है, केवल फॉर्मूला में रखना है। तब रो बराबर क्या होता है? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। वैल्यू रखिए तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की ये रही वैल्यू, ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यू माइनस एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, नीचे वाई क्यू आ जाएगा। देखो एलसीएम लोगे 2 से 2 3 और यहां कितना है, ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यू विद माइनस यहां लगा दीजिए। इसकी जगह पे आप ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इससे ये कट गया माइनस के ए स्क्वायर, यहां 2 से 2 कट गया, ए क्यू अपॉन माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब माइनस ए। और मैंने अभी कहा था आपसे
कि माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट फॉलो दैट रो बराबर ए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो मैंने आपको बताई है वो वास्तव में त्रिज्या ही है। देख लीजिए त्रिज्या के बराबर ही रो आया। अभी तक मैं आपको दो फॉर्मूला बता चुका हूं। जब एस व साई में रिलेशन हो तब कैसे निकालते हैं, जब y बराबर एफ एक्स या रिलेशन बिटवीन x एंड y हो तब रो निकालने का फॉर्मूला ये है। अब एक एग्जांपल, एक और फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला दो, तीसरा फॉर्मूला यहां लिखते हैं, यहां कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला, जब x इक्वल एफ टी और y इक्वल जी टी यानी अलग अलग दे रखे हो, x और y बराबर अलग अलग, तब ऐसी कंडीशन में रो हम कैसे निकालते हैं। तब रो बराबर होगा x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। डैश का मतलब जानते हैं, एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जो थीटा हो तो थीटा, टी हो तो टी, और डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशियल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, x इक्वल a cos t और y इक्वल b sin t। तब x डैश का मतलब इसका एक बार डिफरेंशियल, y डैश का मतलब इसका एक बार डिफरेंशियल, x डबल डैश का मतलब इसका फिर दोबारा डिफरेंशियल, y डबल डैश का मतलब इसका फिर दोबारा डिफरेंशियल। इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए, यहां रख रहा हूं, x डैश का स्क्वायर करेंगे तो यहां a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, y डैश का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर t की पावर 3y2। x डैश y डैश इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x डैश y डबल डैश ए बी साइन स्क्वायर टी, ए बी साइन स्क्वायर टी। इसकी इसमें करेंगे, माइनस लगाएंगे और माइनस ये रहा तो प्लस हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर टी। रो इक्वल ऊपर तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी की पावर 3y2 अपॉन ए बी पूरे में से क्या है, यहां देखो ए बी कॉस स्क्वायर टी, एक्स डैश वाई डबल डैश ये कॉस होता है, कॉस ए बी पूरे में से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1। तो ये रो हो गया। इस प्रकार मैंने अभी तक आपको पहला फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा, तीन फॉर्मूले कवर करा दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो फिर मैं अब फोर्थ फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो फोर्थ फॉर्मूला देखिए, जब r व थीटा में रिलेशन हो तब ऐसी कंडीशन में हम रो कैसे निकालते हैं। r इक्वल टू एफ थीटा हो तब ऐसी कंडीशन में रो आप कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 7 क्वेश्चन तैयार हैं। अगर आपको ये 7 फॉर्मूले मालूम हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 3 फॉर्मूले 100% एग्जाम में आएंगे। बस आपको याद करना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं प्लीज शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में, तो सारे मित्र आपके मुझसे जुड़ जाएंगे। जैसे आपको मुझसे बेनिफिट मिल रहा है आपके दोस्तों को भी मिले, ठीक है। आइए अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं इस बार। आर इक्वल ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये सब्जेक्टिव के लिए भी, मैं सारे क्वेश्चन बुक के ही बता रहा हूं, सब्जेक्टिव के लिए ये 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए निकालिए, डी आर ओवर डी थीटा माइनस के ए साइन थीटा डबल डिफरेंशियल डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा। अब हमें ये वैल्यू कहां रखनी होगी, इसमें आर स्क्वायर की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3y2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के आर की जगह पर ए 1 प्लस कॉस थीटा और डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर रखोगे तो माइनस के ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा तो यहां लिख दिया, ए यहां कर दिया, माइनस माइनस प्लस। सारी बातें मालूम पड़ गई होंगी, सॉल्व करना बाकी है। तो रो इक्वल यहां से ए स्क्वायर कॉमन तो ए 2 से 2 कट जाएगा, ए की पावर 3 कॉमन। इसे क्या बचा यहां, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3y2 अपॉन ए स्क्वायर सब में से कॉमन, इसे खोल दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहां बचा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा
इस कॉस की एक में मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लोगे विद पावर आएगा, 2 ते 2 तो 1 की पावर 3, इस पूरे में से ए स्क्वायर। इसके बाद इससे ये कट गया ए बार। जैसे आपने ये खोला है ऐसे ही अगर मैं इसे खोलूं तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में एक और एक ये रहा 2। अभी ये वाला टर्म बचेगा 2 कॉस थीटा की पावर 3/2। अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन, एक ये रहा 3, 2 कॉस थीटा और एक ये रहा, कितने बचे 3 कॉस थीटा। आइए इधर देखिए, तो रो इक्वल टू ए, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 2√2 आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2। नीचे से 3 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। रो इक्वल यहां 2a/3√2, इससे ये कट गया आधी पावर, क्योंकि यहां 1 है यहां 1.5 है तो ऊपर आधी बची, 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं यहां से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, r/a, यहां रख दीजिए 2a/3√2, अंडर रूट में r/a, ये हो गया 2a/3, अंडर रूट के अंदर 2r/a। इस अंडर रूट से इस a को भी काट दीजिए, 2/3 अंडर रूट के अंदर 2ar। ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, उन्हें ये मतलब नहीं है कितना टाइम लगेगा, आपने किया होगा, आंसर याद होना चाहिए आपको। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका समय कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक लग सकता है, और 30-35% क्वेश्चन ऐसे आते हैं केवल 1 से 1.5 मिनट में हो जाए। 8 से 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं केवल आपको फॉर्मूला याद होगा तब टिक लगा दोगे। तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव से ज्यादा टिपिकल होते हैं, क्योंकि इसमें जो चांस होता है पास होने का 1/4 होता है। 4 ऑप्शन में से किसी एक पर टिक लगाना होता है, इसीलिए थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो जो भी चैप्टर आप देखें डीपली देखें, अच्छी तरीके से देखें। अगर आप मॉडल पेपर से रटना चाहते हैं तो घर स्कूल में जाते जाते भूल जाएंगे। जब तक उस क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, मसल्स काम नहीं करेंगी, तब तक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता। क्लियर? आइए, तो ये इसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला चौथे के बाद यही आ जाएगा, 5वां फॉर्मूला। जब P व R में संबंध हो तब ऐसी कंडीशन में रो आप कैसे निकालते हैं। P इक्वल टू क्या हो, FR हो, तब आप रो कैसे निकालेंगे, R इंटू dr/dp। ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1/p² इक्वल टू 1/a² 1/b² प्लस 2r/a² नहीं, r² है यहां पर, r²/a²b²। ये इक्वेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या करना है। तो इसका p के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करिए, बटे के अकॉर्डिंग हो गया -2/pq, p का dp/dr। इसका डिफरेंशियल तो समझ में आ गया, 0 0 प्लस इसका डिफरेंशियल 2r/a²b²। यहां तक कोई परेशानी? इस 2 से 2 कट गया, इसे पलट दो सबको, -pq dr/dp इक्वल टू a²b²/r। इस r को इधर लाओ और -pq को इधर ले जाओ, तो r dr/dp इक्वल टू हो गया a²b²/pq माइनस में। और मैंने अभी कहा था माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज रो इक्वल टू a²b²/pq। तो यहां तक आपको अभी 5 फॉर्मूले हुए हैं। उम्मीद करता हूं हर फॉर्मूला आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर फॉर्मूले पर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन देख स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं, शायद कोई परेशानी नहीं होगी। एक पी व साई में रिलेशन हो तब क्या होता है वो मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा, छोटा सा फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व एस इक्वल दे रखा है 4a साइन साई। सॉल्यूशन, जब s बराबर 4a साइन साई दे रखा है, अब आप बताइए, मैंने अभी पढ़ाया है रो निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा था, मालूम है, ds/d साई। बस तो आप करेंगे ds/d साई 4a cos साई, तो ये रो इक्वल हो गया 4a cos साई। कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए कर्व दे रखी है s इक्वल c log sec साई,
यहां भी वही है, एस व साई में संबंध क्या कहलाती है पता है? ये इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। बस इसमें भी यही करना है, ds अपॉन डी साई, सी लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन सेक साई का सेक साई इंटू टेन साई, सेकते सेक इसको हम रो कहेंगे, ये सी टेन साई। इसका कौन सा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे और पढ़ने में जरूर मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। हाँ, अगर आपने इंटर में ही क्लास न करी हो तो उसकी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इंटर में अगर वैसे ही नकल वकल करके आ गए हो तो यहां तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एस इक्वल दे रखा है ए लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि एस व साई में रिलेशन है, तो डी एस अपॉन डी साई निकालिए। ए लॉग के अकॉर्डिंग जाएगा अपॉन में 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब 10 के अकॉर्डिंग ऊपर ही रहेगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब अंदर का साई बाई 2 का 1 बाई 2। पूरा क्रम से समझ में आ गया होगा। इसको हम रो कहते हैं, ए या को हम ऊपर ले गए तो ये बन जाएगा कॉट। कॉट का मतलब, या यहीं रहने दीजिए, इसी को नीचे तोड़े देते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। सेक स्क्वायर को नीचे ले गए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। 1 बाई 2 को ले गए तो ये यहां आ जाएगा। इस एक कॉस से ये कॉस कट गया। आपने ये देखा है कि एंगल सेम है, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a वाला फॉर्मूला बन गया। तो रो इक्वल ए अपॉन साइन 2a। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2, इसमें 2 की करोगे तो साई। साइन 2a का बन गया तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, और ये a अपॉन कॉस साई हो रहा है। तो रो इक्वल टू ए ऊपर गया तो क्या हुआ, सेक साई। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। इसमें सी है, जहां भी सी है वहां ए कर लीजिए। ये मॉडल पेपर में बहुत मिस्टेक दे रखी है। तो ए सेक साई क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये नया फॉर्मूला आ गया यहां, जब x अलग दे रखा हो और y अलग दे रखा हो, ऐसी कंडीशन में रो आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। चलिए, तो x इक्वल क्या दे रखा है, x इक्वल ए टी प्लस साइन टी, और y इक्वल दे रखा है ए 1 माइनस कॉस टी। आप x डैश निकालेंगे, ए ब्रैकेट में 1 हो गया इसका कॉस टी। आप डबल डैश निकालेंगे, 1 का 0 माइनस के बन गए ए साइन टी। यहां y डैश निकालेंगे, 1 का 0 साइन प्लस का हो गया, y डबल डैश निकालेंगे ए कॉस टी। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जब x और y इक्वल अलग अलग दे रखे हो। सच बताइए, आपको याद हो गया जो मैंने फॉर्मूला बताया था? अभी याद नहीं हुआ तो 2-3 बार देखना अच्छी तरीका से। आज के लेक्चर में आपके गारंटेड 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप एग्जाम में देख लेना, ठीक है। रो इक्वल टू फॉर्मूला x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। रखिए x डैश का स्क्वायर तो ये a स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। यहां x डैश y डबल डैश इन दोनों की गुणा होगी तो a स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कॉस टी इंटू कॉस टी, माइनस इन दोनों की गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। बस आपको खोलना है, ये होल पावर कितनी है 3/2। ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन लोगे, स्क्वायर तो 3 पावर तो भी बचेगी। इसे खोलने के बाद, चलो एक बार और लिख लीजिए, बाद में खोलेंगे। प्लस के साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2। यहां से ए स्क्वायर कॉमन, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस टी, इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर टी, और यहां बचा था मात्र साइन स्क्वायर टी। इससे ये कट गया ए बार। खोलने के बाद, होल स्क्वायर आप पहले खोलेंगे, खोलने के बाद कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां अभी 2ab बचा, 2ab का मतलब 2 कॉस टी की पावर 3/2 अपॉन ये साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1, तो यहां रह गया ये 1 प्लस कॉस टी। आइए इसमें से यहां लेते हैं इसके बराबर, 2 कॉमन आएगा तो a 2 अंडर रूट 2 कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस टी की पावर 3/2। नीचे यहां रह गया 1 प्लस कॉस टी। अब एक बात बताइए, इसकी एक पावर है 1.5 तो ऊपर आधी बची,
2a अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस टी। इसको फिर खोल दीजिए 2a अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1 से 1 कट गया, अंडर रूट 2 2 2 जा 4 a और बाहर क्या निकला कॉस टी अपॉन 2। यही आपका रो है। तो कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। पढ़ने में मजा आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फॉर द कर्व दे रखी है y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब ये फॉर्मूला आ गया जब x और y में रिलेशन हो या y बराबर fx हो, तब ऐसी कंडीशन में रो आप कैसे निकालेंगे? क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है? अगर मालूम था तो सत्य हो तभी आप कमेंट करना, ठीक है, कि मुझे ये फॉर्मूला मालूम था। और जरूर कमेंट किया करो, मैं छोटा मोटा जवाब आपकी कमेंट का जरूर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो c कोसाइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी का हो गया 1 अपॉन सी। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालो तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का 1 अपॉन सी। इन सब की जरूरत पड़ेगी, अगर फॉर्मूला मालूम हो तो बोलिए, मैं लिख रहा हूं। रो इक्वल क्या होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। वैल्यू रखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी की पावर 3/2। डबल डिफरेंशियल ये रहा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी 1 अपॉन सी को इंटू सी लिख दो। चलिए इधर देखिए, सी तो मैंने लिख दिया, ये प्लस में है और हाइपरबोलिक है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, स्क्वायर ते स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इससे 2 पावर बची कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। प्रूफ में तो y में आ रहा है तो यहां से वैल्यू निकालिए। रो इक्वल टू सी, इसकी जगह पे हो गया वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कट के रो इक्वल आया वाई स्क्वायर अपॉन सी। वहां से मैंने निकाल दिया था कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी क्या होगा वाई अपॉन सी, मैंने लिख दिया सिंस करके। यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पे कुछ भी खर्च नहीं होता, उससे यह बेनिफिट मिलता है कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रो, इसमें थोड़ी सी बात, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मॉडल में दिया है तो क्यों ना मैं इसे सॉल्व करके दूं। तो एंड पे पूछ रहा है मेजर एक्सिस पर रो क्या होगा। ये इलिप्स है तो मैं यहां तो इलिप्स बनाई देता हूं एक अंत में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां a, 0 और यहां पे 0, b ऐसे पॉइंट होते हैं इलिप्स पे, इसके पॉइंट यही निकलेंगे। आइए तो इलिप्स दे क्या रखी है इसने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 बार, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ये दोनों निकाल लिए हैं। करिए डिफरेंशियल, इसका हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका हो गया 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, और 1 का हो गया 0। आप तो कॉमन लेके भेजना, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके कहा गया 0 में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन वाई। इसको इधर ले जाओगे तो बी ऊपर और वाई नीचे। अब मुझे ये बना हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। अब बस हमें रो निकालना है। क्या करना है? रो निकालना है। अभी तो एक बार डिफरेंशियल और करना है ऐसा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, देखिए ये तो हमारा बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, अंश बटे हर से नीचे का होल स्क्वायर, नीचे की गुणा ऊपर का 1 माइनस ऊपर की गुणा नीचे का डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे बढ़ लीजिए, यही माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू है, एक तो ये माइनस है और माइनस यहां तो प्लस, और रख दो इसे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और नीचे क्या था हमारा ये वाई स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? एलसीएम लीजिए, इधर आ जाइए, जगह थोड़ी है उस हिसाब से ही चल रही है कि पूरा क्वेश्चन यही आना चाहिए।
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे इधर तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां बचा इधर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सबके नीचे आ गया ए स्क्वायर और वाई की पावर 3। अभी कुछ और हो सकता है, ऊपर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। एक बात बताइए, अब आके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख जाएगा। क्लियर? आइए क्या क्या कटा, इससे तो ये कट गया, ऊपर बचा d2y अपॉन dx2 बचा माइनस के b4, इस वाले का मान 1 हो गया, और नीचे बचा ए स्क्वायर वाई क्यूब। यहां तक कोई परेशानी? मैंने बताया था बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, आंसर याद कर लेना, बस सॉल्व तो करके दिखा दूं तुम्हें। अब रो बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2। तो यहां से लीजिए 1 प्लस, थोड़ा और ऊपर ले, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कहां है, ये रहा, तो ये आया b4 एक्स स्क्वायर a4 वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2, ये रहा, और माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, अभी बताया था। तो यहां b4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। एलसीएम लीजिए, इधर आएगा ये a4 वाई स्क्वायर b4 एक्स स्क्वायर की पावर 3y2, ये तो हमारा था ही है, लिख लीजिए इसे, अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। एलसीएम ये यहां आएगा, तो 4 तिया 12 के आधे 6, और 2 ते 2 कट गो वाई की पावर 3, इससे तो ये गया, आगे बचा ये आपका a4 वाई स्क्वायर b4 एक्स स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन a4, और यहां से ये कट गया a4 और b4, इस ए स्क्वायर से भी कट गया। अब ये आपका वास्तव में रो आ गया, लेकिन उसने तो कुछ और पूछा है। क्या कह रहा है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस एक्सिस पे कह रहा है वो, तो मैं लिख रहा हूं रो, यहां लिख रहा हूं सिंस रो एट मेजर, मेजर एक्सिस का मतलब एक्स की जगह पर ए रखोगे और वाई की जगह पर 0, देख लो एक्स बराबर ए वाई बराबर 0, तो यहां निकल आएगा रो, यहां तो 0 हो गया, यहां ए हो गया, तो b4 ए स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन a4 b4। आगे बढ़ते हैं, यहां 4 तिया 12 बी की पावर 6, 2 से 2 ए क्यूब अपॉन a4 b4, और इससे ये ऊपर कट गया बी स्क्वायर, इससे कट गया ए, यही आपका आंसर है। तो रो एट मेजर एक्सिस पर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब एक बात बताऊं, एक और क्वेश्चन बना दूं इसमें, आप निकालना रो एट माइनर एक्सिस, जहां मेजर लिखिए इसकी जगह पर माइनर, और माइनर एक्सिस का मतलब है एक्स बराबर, माइनर का मतलब एक्स बराबर 0 और वाई बराबर बी, तो उत्तर आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो दो क्वेश्चन है गए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y इक्वल साइन एक्स एट इन पॉइंटों पर रो पूछ रहा है। ये पॉइंट आपकी समझ में आगे होंगे, यदि x की वैल्यू π/t रखूं तो y का मान 1 आएगा, इसलिए ये पॉइंट है। तो y इक्वल दे रखा है साइन x, तो dy अपॉन dx क्या होगा, cos x, और d2y अपॉन dx2 क्या होगा, माइनस के साइन x एट x इक्वल टू π/2 पर, यहां कितना हो गया 0, यहां कितना हो गया -1। अब रो बराबर बता दीजिए फॉर्मूला, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2। तो ये 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर क्या है, 0 का वर्ग, d2y अपॉन dx2 कितना -1, इसका मतलब रो बराबर -1 आ गया, और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट फॉलो दैट रो इक्वल 1। तो कौन सा पार्ट, ए इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं उनमें तो मजा आता है करने में, और जो 5-5, 6-6 मिनट ले लेते हैं, सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो समय की थोड़ी बचत करनी चाहिए। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। P इक्वल दे रखा है R साइन अल्फा,
अब आप भूल गए होंगे कि याद है जब P व R में रिलेशन हो तो रो हम कैसे निकालते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रो याद है, जो मैंने सारे रो बताए थे वो सब याद है कि नहीं। निकालिए dp अपॉन डी आर का 1 बचा साइन अल्फा, पलट दीजिए dr अपॉन dp, पलटने पर यह बन गया कोसेक अल्फा, दोनों ओर r की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r कोसेक अल्फा, इसे हम रो कहते हैं, r कोसेक अल्फा, ये रो बराबर हो गया r कोसेक अल्फा, इसका मतलब a इज द राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, इसका फॉर्मूला रह गया था तो मैं सॉल्व करते में बता दूंगा। जब P व साई में रिलेशन होता है तब ऐसी कंडीशन में रो हम कैसे निकालते हैं। तब रो निकालने का फॉर्मूला होता है P प्लस डी स्क्वायर P अपॉन डी साई स्क्वायर। कब? जब P इक्वल टू एफ साई दे रखा हो। ऐसा ही क्वेश्चन ये है और ऐसा ही ये है। चलिए तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, P इक्वल ए साइन बी साई, दो बार इसका डिफरेंशियल करना है। पहले dp अपॉन डी साई, ए कॉस बी साई का b, डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर करेंगे तो माइनस के ए बी स्क्वायर हो जाएगा साइन बी साई। अभी यहां p प्लस हो रहा है, दोनों ओर p प्लस कर दीजिए, p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर, तो p माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई, ये टोटल आपका रो हो गया। P की यहां से वैल्यू रख दीजिए, a साइन बी साई माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई, पूरे में से a साइन बी साई कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे फिर आप P रख दीजिए, P 1 माइनस बी स्क्वायर, दिस इज रो। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है, A इज द राइट आंसर। आइए इधर देखते हैं, P इक्वल दे रखा है ए साइन साई और कॉस साई, दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 साइन साई कॉस साई, 2p इक्वल टू ये हो गया a इंटू साइन 2 साई। चलिए डिफरेंशियल करिए, dp अपॉन डी साई, ये हो गया 2 कॉस 2 साई, 2 से 2 कट गया, dp अपॉन डी साई इक्वल आ गया a कॉस 2 साई। दोबारा डिफरेंशियल, डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर माइनस 2a साइन 2 साई, इसे खोल दीजिए तो माइनस के 2a और ये हो गया आपका 2 साइन साई और कॉस साई। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4 इंटू ए साइन साई और कॉस साई, इसकी जगह पर आप p लिख सकते हैं, तो माइनस के 4p डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर, लेकिन अभी दोनों ओर p प्लस करेंगे तो यहां p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी साई स्क्वायर, तो माइनस के 3p, इसको हम रो कहते हैं और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब C इज द राइट आंसर। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं और हर कमेंट का मैं लगभग जवाब जरूर देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूला बताया आपको और फिर हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखा है, तो शायद फॉर्मूला भी आपको याद हो गए होंगे। ये 6-7 फॉर्मूले थे जो हर साल एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर जगह जहां भी पेपर है वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 15 नंबर के जरूर आते हैं, और जहां टोटल ही ऑब्जेक्टिव है तो वहां तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है।